एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ एक बार। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सुबह सुबह आज जो ऊपर का फ्रिज मेरा रह गया था क्लीन करने का, तो नीचे का तो मैंने कर दिया था, लेकिन ऊपर का जो डीप फ्रिज है वो मैंने क्लीन करना बाकी रख दिया। तो बस उसी का मैं आज यहाँ पर क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। तो नीचे वाले जो सारे डब्बे हैं वो मैंने निकाल दिए ताकि अच्छी तरीके से मैं पूरा क्लीन कर सकूं। तो सारी चीज़ें मैं बाहर एक साथ नहीं निकालती हूँ, पहले मैंने नीचे की निकाली, उसके बाद ऊपर की है वो निकाली। इस तरीके से जो मैं थोड़ा थोड़ा कर कर जो करती हूँ तो आसानी से जो क्लीनिंग है वो हो जाती है। तो इसी तरीके से जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो एक ना एक मैं काम निकालती ही रहती हूँ, ताकि इस तरीके से जो घर के काम को मैनेज करते हैं तो हम पर ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रहता और हमारा जो घर है वो भी नीट एंड क्लीन रहता है। बस इसी छोटी छोटी हैबिट से जो हम हमारे घर के अंदर काम करते हैं तो घर वेल सेट ऑर्गेनाइज रहता है और हम पर ज़्यादा काम का बर्डन है वो भी नहीं रहता है। तो नीचे की तरफ पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। अब ऊपर का है वो मैंने साफ़ किया है। तो फिलहाल तो मैंने कुछ इस तरीके से ऊपर रखा था और मैं देख रही थी कि डब्बा रखने के बाद जो फ्रिज है वो बंद हो रहा है। तो अच्छी तरीके से पूरा जो फ्रिज है वो बंद हो रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया था थोड़ा सा। तो पूरा फ्रिज अच्छे से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो येलो वाला जो डब्बा है वो मैंने थोड़ा सा फिर इसके अंदर चेंज किया था। और आइस है वो भी मैं ऐसे जमा कर इसके ट्रे के अंदर डाल देती हूँ, ताकि जब भी मुझे एक्स्ट्रा जो आइस की ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर से मैं निकाल सकूँ। तो इसी छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक के साथ घर के अंदर हम काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। पहले मैं भी इसी तरीके से ट्रे के अंदर जो बर्फ़ ज़्यादा नहीं रखती थी, फिर मैंने सोचा कि इतनी बड़ी ट्रे है तो बस जो बर्फ़ जमाती हूँ वो थोड़े थोड़े दिन में मैं ऐसे ही ट्रे के अंदर डालती जाती हूँ, ताकि जब भी मुझे एक्स्ट्रा बर्फ़ की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका यूज़ कर सकूँ। तो फिलहाल के लिए येलो वाला जो डब्बा था इसके अंदर मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वो रखे हुए हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हर्ब्स, फिर पेरी पेरी मसाला, वो सारे मसाले आते हैं वो रखे हुए। और साइड में यहाँ पर सेवई है वो रखी हुई है। तो फ्रिज को बंद कर दिया। बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कलर कुछ ऐसा है, तो पानी के छींटे हैं वो भी आसानी से दिखाई दे रहे थे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को पास से दिखा रही थी, क्योंकि दूर से पता नहीं चलता, लेकिन नज़दीक से बहुत ही पानी के निशान है वो दिखाई देते हैं। तो बस यहाँ पर हल्का जो कपड़ा है वो मैंने गीला कर दिया, इससे मैं अच्छा पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। कभी कभी मैं इसको क्लीनर से करती हूँ जब भी मुझे लगती है कि इसकी ज़रूरत है क्लीनर करने की, वरना मैं गीला कपड़ा कर लेती हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से डिसाइड नहीं होता है। मैं इसी तरीके से काम में भी चेंज करती रहती हूँ। तो बस फ्रिज को भी अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन साफ कर दिया। आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर आटा है वो पूरा हो गया था, तो बड़े वाले कंटेनर में से मैं निकाल कर यहाँ रख रही थी। तो यहाँ पर आटा निकालते वक्त थोड़ा सा मेरे हाथ से यहाँ पर आटा गिर गया, तो बस उसी को मैं यहाँ पर क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो किचन को भी मैं अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन साफ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो इलायची रखी हुई उसको मुझे आज पीसना है, क्योंकि चाय के अंदर मैं डेली की डेली इलायची डालती हूँ। तो बस इसीलिए यहाँ पर मैं उसको पीस कर रख दूंगी, और इसके अंदर मैं जो सारी चीज़ें ऐड करने वाली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा देखना। तो थोड़ी इलायची मैं ऐसे ही निकाल दूंगी, क्योंकि कुछ हम स्वीट वगैरह बनाते हैं इसके अंदर डालने के लिए चाहिए। तो इलायची पीस कर थोड़ी ऐसे ही निकालूंगी, और थोड़ा जो इसका चाय का मसाला है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर छलनी से मैं उसको छान दूंगी, जो बड़ा बड़ा ऊपर का रहेगा उसको मैं फिर से दोबारा पीसूंगी। तो इसी तरीके से मैं पीस कर रख देती हूँ। चाय का मसाला जो घर पर ही बना देती हूँ, कभी कभार ही मैं खरीदती हूँ, वरना मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको छान लिया। अब जो बड़ी बड़ी इसको भी मैं एक बार पीस लूँ। तो थोड़ी-सी जो इलायची है इसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्वीट बनाते हैं, दूध बना लिए इसके अंदर चाहिए, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर जो अलग निकाल रही हूँ। इसके बाद जो मैं मसाला बनाने वाली हूँ तो आधी इलायची मैंने इसी के अंदर रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पीस कर रखी है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या-क्या मसाले डालने वाली हूँ। जो मैं डालने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही पीस कर ही रखी हुई, ताकि जब भी मैं चाय का मसाला बनाऊँ तो मुझे बार-बार पीसना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जायफल है, दालचीनी है, काला मरी है, व्हाइट मरी है,
वो सारी चीज़ें इसको मैंने इसी तरीके से पीस कर रखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे बार-बार पीसना ना पड़े। तो बस खड़े मसाले मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए निकाले थे। तो ये सारे डिब्बी के अंदर मैं पहले से ही यहाँ पर पीस कर रखा हुआ। तो पूरा 1-1 चम्मच भरकर मैंने डाला, ऊपर से आधी चम्मच और डाली। इसी तरीके से मैंने डेढ़-डेढ़ चम्मच सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाई हुई है। तो ये मसाले वाली जो चाय है बहुत ही टेस्टी बनती है पीने में। अभी सर्दियाँ थोड़ी-थोड़ी चालू हो गई है, ठंड भी लगने लगी है, तो मैंने सोचा कि ये जो मसाला है वो मैं बना ही देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, और ये जो आइसक्रीम की डिब्बी है इसके अंदर ये मसाला भरकर मैं रखती हूँ, और एक डिब्बी मेरे पास है, तो इतना मैं यहाँ पर बाहर रखूँगी। अभी भी थोड़ा मसाला बचा हुआ है, वो दूसरी डिब्बी है इसके अंदर मैं डाल दूँगी, तो इतना चलेगा। उसके बाद मैं फिर से जो इलायची पीस लूँगी, और सारी चीज़ें तो पिसी हुई है वो मैं डाल दूँगी। इसी तरीके से मैं पीस कर रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आसानी से मैं उसका यूज़ कर सकूँ। तो बस इसी छोटी-छोटी हैबिट की वजह से जो हम हमारे जो काम को बहुत आसान बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सारा किचन का काउंटर टॉप ऐसे ही पड़ा था, सारी चीज़ों को सबसे पहले समेटा, और जो सारे बर्तन थे उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया। तो ये सारा दूध आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके इतना सारा बच गया है, तो इसका मैं आज पनीर बना दूँगी। अगर इतना दही जमाऊँगी तो खा नहीं पाएँगे, इससे अच्छा है कि पनीर बना देती हूँ, तो पनीर की सब्ज़ी इसमें आज यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो दूध है वो उबालने के लिए रखूँगी, तब तक छोटा-मोटा जो साइड में काम है वो करूँगी, तब तक यहाँ पर दूध है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर जो आटा है वो मैं गूँथ लूँगी। क्योंकि आज पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो पराठे का आटा बनाऊँगी, तो इसके अंदर मैंने डाला है नमक, थोड़ा-सा जीरा और अजवाइन ऐसे ही हाथ में मसल कर डाल दी, और थोड़ा-सा तेल डाला है। यहाँ पर पराठे का जो डो है वो मैं बनाकर रख दूँगी, ताकि थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो तो पराठे अच्छे बने। और साथ के साथ यहाँ पर दूध पर भी मैं नज़र रख रही हूँ, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ज़रा-सी भी नज़र हटती है तो तुरंत के तुरंत उबाल आ जाता है। ऐसा ही होता है, अगर हम नज़र रखते हैं तो बिल्कुल भी उबाल नहीं आता है। थोड़ा-सा भी जो हमारा ध्यान इधर-उधर गया तो तुरंत के तुरंत ही उबाल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूध भी गर्म हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर उसको मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा जो उसका टेम्परेचर है वो डाउन होने दिया, ताकि जो हमारा पनीर है वो अच्छे से सॉफ्ट बने। तुरंत के तुरंत जो हम इसके अंदर विनेगर डालते हैं तो थोड़ा-सा चुई सा हो जाता है पनीर, तो उसका थोड़ा-सा टेम्परेचर कम हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है, तो हमारा पनीर भी अच्छी तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। तो बस मलमल का एक कपड़ा है वो मैंने लिया, इसके अंदर से मैं छान दूँगी, और थोड़ा-सा ठंडा पानी ऊपर से डालूँगी। तो थोड़ा-सा लोटा भरकर ऐसे डाला, बाकी मैंने नल चालू करके नीचे ही ऐसे पकड़ लिया, ताकि इसका जो खट्टापन है वो निकल जाए, क्योंकि हमने विनेगर डाला है तो थोड़ा-सा खट्टापन रह ही जाता है। ऐसे ही मैं जो पानी से अच्छे से उसको साफ कर देती हूँ, तो बिल्कुल भी खट्टापन नहीं रहता है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, वरना बहुत ही अच्छे पीस होते हैं, मुझे अभी के अभी यूज़ करना है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने रखा है। तब तक यहाँ पर ऑनियन एंड जो टमाटर है वो मैं चॉपर में चॉप कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में मुझे यूज़ करना है। तो पनीर को भी मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है, ताकि जो और काम है वो करूँ तो वो पनीर अच्छे से सेट हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा देर होती है तो अच्छे से पीस निकलते हैं। तो घर पर जो पनीर बनाते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है एंड सॉफ्ट भी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैं तो ऐसे ही जब भी दूध बच जाता है तो इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी बादाम शेक बना लेती हूँ, कभी ऐसे ही पनीर बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर चॉपर में चॉप कर रख दिया है, और इसको भी मैंने चॉपर को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो बस इसी मेथड से जो हम काम करते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको तुरंत के तुरंत क्लीन मैं कर देती हूँ, ताकि बार-बार मुझे फिर क्लीन ना करना पड़े। तो पनीर को भी मैंने फ्रिज के अंदर रखा है, तब तक ये मेरे हस्बैंड का शर्ट है जो नया है, तो इसको मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ, तो इसको हाथ से ही वॉश करूँगी। लेकिन बाहर मुझे धूप लग रही थी, तो बस एक ही शर्ट था, तो मैं इसको वॉशरूम में लेकर आ गई। तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो एरियल लिक्विड है वो मैंने डाला, अच्छी तरीके से मैं उसको क्लीन कर दूँगी, धो दूँगी। तो ज़्यादा मैला नहीं है, सिर्फ़ कॉलर है वहाँ पर मेल दिखता है, क्योंकि कलर इसका लाइट है इसीलिए। तो जो भी नए कपड़े होते हैं इसको मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर खराब हो जाते हैं, कोई कपड़े के अंदर कलर जाता है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर एक ही शर्ट था, तो बस हाथ से वॉश कर दिया। यहाँ पर जो वॉशरूम है इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि साबुन साबुन था, तो अच्छे से मैंने वहाँ पर भी साफ कर दिया है। इसके बाद आ चुकी हूँ बाहर, आज ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं, वैसे भी ये नया शर्ट है तो मशीन में नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर शर्ट को भी सुखा दिया, अब आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ
यहाँ पर जो तैयार वाला पैकेट आता है पनीर का, इसी की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा दूध मैंने बचा कर रख दिया था, मुझे पता था कि मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है। तो बस दूध को भी अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर कर साइड में रखा है, और यहाँ पर पनीर है वो भी मैंने निकाल दिया है। लेकिन थोड़ा सेट होने में अभी भी देर थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब्जी में ही डालना है, अगर कोई गेस्ट आता है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बना था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तेल है वो भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले चॉप कर कर जो ऑनियन रखी हुई थी वो मैंने डाली है, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए। इसके बाद यहाँ पर टमाटर की जो ग्रेवी है वो मैंने डाल दी, इसको भी अच्छे से मैं सोते कर दूंगी। 3-4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर जो मसाला है दूध डालकर मैंने रखा था वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, तो जिस हिसाब से आपको रस्सा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अच्छे से मैं फिर से 3-4 मिनट इसको पकाऊंगी। इसके बाद जो पनीर है वो मैंने डाल दिया है। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी, और जो घर का बना हुआ फ्रेश पनीर था तो और भी पनीर एकदम खाने में टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो भी तैयार है, और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे में उतार रही हूँ और मेरे बेटे को दे दूंगी खाना खाने के लिए। तो वो भी बोल रहा था कि मम्मी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो एक एक पराठा उतार कर उसको मैं देती जा रही हूँ। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड है वो खाना खाएंगे। तो बस इस तरीके से आज मेरा पूरा दिन का जो रूटीन है वो रहा है। ऐसे ही जो घर के काम को संभालते अच्छे से पूरा जो घर का काम मैनेज हो जाता है। तो हम लोगों ने खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद 4 बजे हुए, अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पर फ्रूट है वो मैं कट कर रही हूँ। मेरा बेटा ट्यूशन जाएगा, उससे पहले उसको फ्रूट खिला दूंगी। थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट मैंने भी खा लिया, और एक टावल था और ये वाला शर्ट है वो भी सूख चुका है, तो इसको भी मैं तय लगा कर रख दूंगी। अभी आयरन करना है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब करूँगी। लेकिन फिर भी मैं आयरन करना होता है तो भी इसी तरीके से रखती हूँ, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा सरवटें ना आए। अभी बजे हुए 7 या 7:30, तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। आज कढ़ी बनानी है, तो छाछ के अंदर बेसन डालकर मैंने साइड में रख दिया है। तब तक यहाँ पर जो खिचड़ी है वो चढ़ा दूंगी। तो आज खाने में बन रही है कढ़ी, खिचड़ी एंड रोटी। तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी हमें खिचड़ी के साथ। तो खिचड़ी को भी मैंने चढ़ा दिया। तब तक यहाँ पर जो आटा है वो मैं गूँथ लूँगी। तो आटा को मैं गूँथ कर यहाँ पर बाउल में निकाल दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हो इसको मैं हाथ के हाथ वॉश कर सकूँ। तो सारी जो रोटी है वो भी मैंने बना दी है, यहाँ पर डिब्बे के अंदर रख दूंगी। और इसके बाद जो कढ़ी का तड़का है वो दूंगी। तो पैन के अंदर मैंने घी डाला है, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो कड़ी पत्ते हैं वो मैंने डाले, लेकिन फ्रिज में रखे हुए इसका कलर ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ना हो इससे अच्छा है कि चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर कट कर कर मैंने टमाटर एंड मिर्ची रखी हुई थी वो मैंने डाल दी, और स्वाद के अनुसार नमक है वो डाल दूंगी। इसके बाद जो मैंने कड़ी का घोल बना कर रखा है वो डाल दूंगी, और अच्छी तरीके से पूरा पका लूंगी। और थोड़ा सा मैं डालूंगी गुड़। तो खाने में बहुत बहुत ही कड़ी टेस्टी बनी थी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग पहली बार आए मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।